पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। जब खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। सबसे पहले आगरा की बात करेंगे। चुनावी मैदान में उतरी आजाद समाज पार्टी भी जीत का दावा पेश कर रही है। आपको बताते चले कि सपा बसपा के दलित मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाएगी और कार्यकर्ताओं ने मैदान में दमखम दिखाकर यहां पर प्रदर्शन किया है। एक तरीके से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं आजाद समाज पार्टी की। आपको ये भी बताते चले कि आज आगरा में आजाद समाज पार्टी के प्रभारी जावेद कुरैशी के नेतृत्व में शक्ति प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आगरा में असपा द्वारा रैली निकाली गई है और रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। असपा के कार्यकर्ताओं ने 2022 विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश में सरकार बनाने की बात भी कही है। तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको आगरा से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों देख सकते हैं। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यहां पर शक्ति प्रदर्शन किया है और 2022 चुनाव में सरकार बनाने की भी बात कह रहे हैं, दावा ठोक दिया है। दो 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। आपको बताते चलें कि सपा बसपा या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी लोग चुनावी मैदान के अंदर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत कम समय में बहुत तेज़ी से लोकप्रियता हासिल करने वाली चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने भी आज यहाँ एक यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एकत्रित रहे और चंद्रशेखर आज़ाद जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। हमारे साथ दक्षिण विधानसभा के जो प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, जावेद कुरैशी। उनसे बात करेंगे हम, क्या कुछ कहना है इस पूरे। सर, आज यात्रा निकाली गई थी और चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, क्या कहेंगे इस पर? आज हमारे 2 दिन पहले भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के आह्वान पर 4 जनवरी और 5 जनवरी को हमें इसी तरीके की पूरे उत्तर प्रदेश में रैलियां निकालनी है और जो हमें चुनाव चिन्ह मिला है केतली, उसको चुनाव चिन्ह को घर घर तक, गली गली, मोहल्लों तक पहुंचाना है और अपने माओ बहनों को और नौजवानों को जाकर बताना है कि ये हमारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का आज़ाद समाज पार्टी को ये केतली चुनाव चिन्ह मिला है। इसका बटन दबा के भारी बहुमत से हमारे जो भी प्रत्याशी लड़ेंगे उनको विजय बनाएं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाएं। जावेद जी, सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो आपकी सपा और बसपा से फाइट रहेगी, क्योंकि मूल वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक सपा और बसपा का है और दलित वोट बैंक की बात की जाए तो दलित वोट बैंक बसपा के खाते में जाता है। क्या लगता है, आपको मात दे पाएंगे इस बड़ी पार्टी को? बिल्कुल, देखिए ये तो काम बोलता है और काम बोलेगा। जो कार्य भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किए हैं वो कार्य कुछ मैं चंद लफ्ज़ों में बता देता हूँ जो बहुत बड़े हैं। बहन मनीषा का जो था हाथरस वाला, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की मेहनत थी जिसमें उनको सीबीआई जांच हुई। उसके बाद एनआरसी देख लीजिए। आप दलित समाज की बात कर रहे हैं तो मैंने एक उदाहरण दे दिया आपको। दूसरा उदाहरण मैं मुस्लिम समाज के लिए कह देता हूं। जिन लोगों के हमने सालों हमारे समाज ने दरी और बिछाएं और सब उनके लिए कुर्सियां लगाईं। हमारी जब माएँ बहनें रात के अंधेरे में एनआरसी में बैठी थी शाहीन बाग में, तो कौन गया था? कोई नहीं था, मात्र एक शख्स था जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद था। उसने जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ऐलान किया, मेरी माओ बहनों, मेरे भाइयों, आप घबराना नहीं। अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार होगा या कोई गोली चलेगी तो सबसे पहले आपके बेटे चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर चलेगी। वहीं से उनको इन मनुवादी ताकतों ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक, एक बार हाँ, अरुण वाल्मीकि की बात करें, जो पुलिस कस्टडी के अंदर मौत हुई थी। प्रियंका गांधी चलकर आई थी वाल्मीकि समाज से, उन्होंने एक कैंडिडेट भी मांगा है, तो क्या कहेंगे, ये सारा वोट बैंक कैसे आप लोग मैनेज कर पाएंगे? देखिए, हमेशा कांग्रेस का तो काम रहा है कि बांटने का काम रहा है और हमेशा धोखा देती हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे अरुण वाल्मीकि के लिए, लेकिन उन्होंने आके उनके घर पे उनके माँ बहनों से, बीवी से, बच्चों से, सबसे मुलाकात की। उसके बाद आगरा एसएसपी से मुलाकात की और जो हमारी मांगें थी उनके लिए, वो मांगों को पूरा करवाया और उनकी सारी मांगें लगभग पूरी हो चुकी हैं अरुण वाल्मीकि। अच्छा, ये बताइए, मूल चुनावी मुद्दे, बड़े चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे?
हमारे चुनावी मुद्दे जो हैं, स्वास्थ्य सुविधा हैं सबसे पहले, जो बेहाल है। जो कोरोना काल में आपने देखा पीछे इतना बड़ा हादसा हुआ कि लाशें जमुना में तैरी। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधा को पुख्ता करेंगे, शिक्षा को पूरा करेंगे। जो शिक्षा में ये लोग हमें पछाड़ रहे हैं पूरे बहुजन समाज को, उस शिक्षा को पुख्ता करेंगे। और उसके बाद जो बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी, मैं युवा हूँ, मैं बेरोज़गारी का मतलब समझ सकता हूँ। हम युवा हैं, कर सकते हैं। एक बार मौका दीजिए, सबको देखा बारी बारी। इस बार जो है केतली की बारी। गठबंधन को लेकर क्या मतलब कवायद चल रही है? सपा के साथ नहीं आ पाए हैं, बातें बहुत सारी चल रही हैं। देखिए, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हमारी कोर कमेटी है, कोर कमेटी के सदस्य आज भी कल भी डेली वो मीटिंग कर रहे हैं। अब वो उनका जो निर्णय होगा हम उसको फॉलो करेंगे और उसी के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है जो एक फैसला ले सकता है। हम लोग सब कार्यकर्ता हैं और कोर कमेटी का जो आदेश होगा उसी को हम लेकर चलेंगे। तो देखा आपने, जावेद कुरैशी दक्षिण विधानसभा प्रभारी हैं। बड़े मुद्दे आज़ाद समाज पार्टी के भी वही रहेंगे जो तमाम विपक्षी दलों के हैं। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ये सारी समस्याएं जिनसे लॉकडाउन के अंदर आम जनता को रूबरू होना पड़ा था, वही मुद्दे सभी राजनीतिक दलों के हैं। जीत का वादा, जीत का दावा सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सीट पर कौन बैठेगा और विजय प्राप्त किसको होगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरामैन आसिफ हुसैन के साथ राशिद हुसैन, लोकमंच न्यूज़, आगरा।